गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, अ जेट प्लेन इज फ्लाइंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमने 1800 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें दे रखा है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, और ये एक हवाई जहाज की तरह मैंने इसको बनाया है, जेट विमान की तरह। और ये जेट विमान कहता है कि जो विंग्स हैं, जो उसके पंख होते हैं, विंग्स के बीच में कितना वोल्टेज जनरेट होगा अगर वहां डीप एंगल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 30 डिग्री के एंगल पर। देखिए, पहले तो एक चीज समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे अर्थ में किसी भी प्लेस पे, मतलब किसी भी प्लेस का मतलब हम इक्वेटर और वहां पर पोल पे न जाएं, तो और कहीं अगर देखें तो वहां पर समझिए कि आप मोटा मोटा ही समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, आप ऐसा फील्ड समझिए कि ये इस तरह से होता है। अब इसी फील्ड में अगर कोई भी जहाज ऐसे जा रहा है, इसकी विंग्स ऐसे हैं, मान लीजिए ये इस तरह विंग्स हैं और ये जहाज ऐसे जा रहा है, ठीक है, वेस्ट वर्ड और ईस्ट नॉर्थ वर्ड छोड़िए, पहले ये समझिए कि ये जहाज ऐसे जा रहा है। जब ये जहाज ऐसे जा रहा है तो ये जो फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या ये कट करेगा? तो बिल्कुल कट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो उसी डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है। कट किस फील्ड को करेगा? जो ये वाली फील्ड होगी, जो डाउनवर्ड फील्ड होगी, उसको कट करेगा। ठीक है, लेकिन वहां डीप एंगल जो दिया हुआ है वो दिया है 30 डिग्री पर, यानी जो फील्ड है हमारी उस जगह पर वो फील्ड 30 डिग्री पर टिल्ट है। तो जब 30 डिग्री पर टिल्ट है फील्ड, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल से हमको कोई मतलब नहीं। वहां जो फील्ड डीप एंगल जो 30 डिग्री दिया है उसका हमें वर्टिकल, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री पर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर डाउनवर्ड है, तो इसका हमें वर्टिकल कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो ये जो फील्ड होगी वो BE sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को कट नहीं कर रहा है, वर्टिकल को कट करेगा। दैट इज व्हाई वी विल टेक द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो यहां पर जो B है वो B तो हमारा रहेगा, BE, इसको BE कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? BVL जो होता है, फार्मूला आपने पढ़ा है, वो B की जगह क्या हो जाएगा? BE sin थीटा, और वेलोसिटी और लेंथ। तो देखिए, लेंथ हमें दे रखी है 25 मीटर लॉन्ग। तो यहां पर हम लोग तो B की वैल्यू क्या देखेंगे? 5 × 10⁻⁴ साइन 30 ले लेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे 500 और लेंथ ले लेंगे 25 मीटर। तो यहां से देखिए बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये 250 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा कितना आ जाएगा, मैं आंसर देख के बता दे रहा हूं, 3.1 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां मेन जो चीज थी वो मेन चीज थी कि हमारे जो फील्ड दिया हुआ है वो फील्ड हमारी जो थी वो 30 डिग्री पे थी, लेकिन उसके जब दो कंपोनेंट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनेंगे। तो वो जो जहाज है वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। देखिए, जब वर्टिकल कंपोनेंट जब कट होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके एंड्स के बीच में। अगर फ्लक्स ही नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कट ही नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जब कट नहीं करेगा तो EMF जनरेट नहीं होगा। तो EMF जनरेट होने के लिए फ्लक्स का होना जरूरी है, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारा जो फ्लक्स है वो जरूरी था चेंज करना। इसीलिए इस तरह से हम इस सवाल को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड बाय।